हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होती है, उन सारी एग्ज़ामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को उस प्रकार के एग्ज़ाम करवाने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि बात करें मध्य प्रदेश पीएससी की, तो मध्य प्रदेश पीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, मैं आपको सारा करवाऊंगा। इसके बावजूद अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के जैसे मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें अपन, है ना, पुलिस में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, एसआई में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसके बाद में जेल की बात करें, है ना, इसके बाद में अपन पटवारी की बात करें, और व्यापम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं सारे प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसके बावजूद में अपन इस प्रकार से मतलब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं वो आप लोगों को कवर हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का सामान्य परिचय से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भाई पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जिले कितने हैं। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का नक्शा किस प्रकार से है। ठीक है, तो हमारे सामने बना हुआ है मध्य प्रदेश का नक्शा। तो मध्य प्रदेश का नक्शा इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को ही बनाना आना चाहिए। ठीक, इसके बाद में अपन बात करें कि भाई मध्य प्रदेश में जिले, कौन सा जिला इस नक्शे में कहाँ पर दर्शाया गया है, ये हमें जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे कि बात करें तो ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण, इधर साइड पश्चिम और इस साइड पूर्व दिशा होती है। ठीक, तो अपन नक्शे को देखा। अब इसके बाद में देखें कि भाई मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था कैसे हुआ था, है ना, किस प्रकार हुआ था, किसने किया था, तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। यदि जब तक हम नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, तो मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश का गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अब यदि हमारा गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी वो होगा, तो 1 नवंबर को होगा। तो इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन। ये तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था कि जब यहाँ पर साइड में हमारे पास छत्तीसगढ़ लगा हुआ था। ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब हमारा छत्तीसगढ़ मिक्स था। बट वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन हुआ था सन 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से एमपी मध्य प्रदेश अलग हुआ था। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अब नामकरण देखो, अपन ने गठन की बात करी तो मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था, तो देखो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उसमें किसी न किसी व्यक्ति ने नामकरण भी तो किया होगा। तो जिस व्यक्ति ने नामकरण किया है उस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किस व्यक्ति ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नामकरण किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब इसी के बाद में अपन बात करें तो 1 नवंबर को ही किन किन राज्य का गठन हुआ था। देखो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ तो वो तो सही है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ में किन किन राज्यों का गठन हुआ ये जानना भी हमें महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गठन के साथ में देखे बात करें तो अपन अच्छा, सबसे पहले अपन एक चीज़ और देखें कि जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये अपन जानेंगे कि भाई मध्य प्रदेश 1 नवंबर को कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ। लेकिन अपन पहले मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश को किन किन अन्य नामों से जाना जा सकता है, अपन ये चीज़ भी देखते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत के नक्शे में बीचों बीच मध्य में बना हुआ है, इसलिए वो हमारे एक मानव के शरीर में देखा जाए तो बीच में मध्य में हृदय होता है, इसीलिए भारत के मध्य में, भारत के नक्शे के मध्य में हमारा मध्य प्रदेश एक हृदय की भांति बसा हुआ है, इसलिए उसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी है। ठीक है, अब इसी की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को एक सोया स्टेट का नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज़
एक और देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से होकर बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। जैसे बात करें हम नर्मदा नदी की, ताप्ती नदी की, है ना, तो इन सारी नदियों में सबसे लंबी नदी होती है नदी अपनी नर्मदा नदी। तो नदियों का मायका भी हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार, चलो ये तो नदियों की बात रही। जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो नदियों में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अपन ने देखा कि भाई किस प्रकार से गठन हुआ, किसने किया, अन्य नाम क्या क्या है, ये अपन ने देखा। ठीक है, अब हम अपन बात कर लेते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार की। इसका उत्तर से उत्तर अक्षांशीय विस्तार कितना है, पूर्व से पूर्व अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ठीक है, अपन देखें तो इसका उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये देखें तो देखें 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब दूसरा अपन देखें कि भाई अपन ने उत्तर उत्तर की बात की, अब वो पूर्व से पूर्व की बात क्या होगी, पूर्व से पूर्व का क्या होगा। ठीक है, तो पूर्व से पूर्व का कितना होगा, ये देखते हैं कि 74 डिग्री 59 अंश से पूर्वी अक्षांश से 82 डिग्री 66 अंश पूर्वी अक्षांश। ये अपन ने अक्षांशों को देखा। ठीक है, तो उत्तर से उत्तर कितना अक्षांश है और पूर्व पश्चिम से पूर्व कितना अक्षांश होता है, ये अपन ने देखा। अब बात करें अपन ने अक्षांश देख लिया। अब इसी के आगे अपन देखेंगे भाई हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ठीक है, तो हमारा इसमें आता है राष्ट्रीय पुष्प जो होता है, राष्ट्रीय पुष्प होता है हमारा कौन सा, लिली। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है, लिली। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है, लिली। अब बात करें अपन इसमें राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसको अपन बेडरी प्रजाति का बेडरी प्रजाति का होता है ये। ठीक है, बेडरी प्रजाति का होता है ये अपन ने देखा। अब इसी के बाद में बात करें राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पक्षी होता है हमारा दूधराज को ही हम बोलते हैं साहे बुलबुल या पैराडाइट फ्लाईकैचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद में अपन बात आगे करें तो आगे कौन सा राष्ट्रीय खेल हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राष्ट्रीय खेल की बात करें तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल होता है कौन सा, मलखम। ठीक है, अपन बात करते हैं कौन सा, मलखम। ठीक है, मैं बीच में लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइड में जगह स्पेस कम होने के कारण मैं आपको यहाँ पर बीच में लिख दे रहा हूँ। ठीक, अपन ने राष्ट्रीय खेल देखा कौन सा होता है, मलखम होता है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो राष्ट्रीय राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष कौन सा होता है हमारा पास, बट वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सा है हमारे पास, बट वृक्ष है। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम राष्ट्रीय फसल की, तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोला जाता है, इसलिए मतलब सबसे ज्यादा राष्ट्रीय फसल कौन सी, राज्य फसल कौन सी होगी हमारे पास, सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य की राज्य फसल होगी वो कौन सी होगी, सोयाबीन होगी। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का नृत्य क्या है ना, तो नृत्य की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का नृत्य है राई। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा है, राई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, अच्छा राई जो है वो बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है। राई जो है वो बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है। बुंदेलखंड कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड ये वाला है। ठीक है, बुंदेलखंड। जब अपन इसको मध्य प्रदेश को किस प्रकार बांटा गया था वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। अपन तो अभी देख लें कि भाई मध्य प्रदेश में किन किन सारी चीज़ों का ये किया गया है कि भाई नृत्य क्या है, बोली कौन सी है। ठीक है, अब बात करें अपन ने राय देखा, बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है। अब बात करें अपन मध्य प्रदेश का नाट्य, तो राजकीय नाट्य कौन सा होगा हमारे पास, तो ये होगा माच। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य जो है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य होगा माच। ठीक है, अब जैसे
बात करें हम मध्य प्रदेश के चिन्ह की, तो देखो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मध्य प्रदेश का चिन्ह कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है। तो मध्य प्रदेश का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। किस प्रकार से चिन्ह होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का चिन्ह होता है सबसे पहले ये, इसके बाद में ये। तो मध्य प्रदेश के बाहर के साइड इस प्रकार से 24 आकृति का जो स्तूप होता है वो दिया हुआ है। आप लोग यूट्यूब गूगल पर सर्च करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपन बात करें तो राज्य की भाषा, तो मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है, तो देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हिंदी राज्य की भाषा है, ठीक है। तो राज्य की भाषा कौन सी होगी हमारे पास, राज्य की भाषा कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश की, तो हिंदी जो है राज्य की भाषा है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का गान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का गान होता है कौन सा, मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गान होता है मेरा मध्य प्रदेश। मतलब सीधी सी बात करें जैसे कि सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये जो है गाना जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के गान है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने मध्य प्रदेश का जो है कि परिचय देखा, सामान्य परिचय किस प्रकार से है ना। इन सारी चीज़ों को अपन ने समझा। और यदि इसके बावजूद आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिएगा जो मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊँ। इसके बावजूद आप लोगों को मेरा चैनल और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर क्यों करें, क्योंकि जहाँ तक इस चैनल को पहुँचना है, जिन व्यक्ति तक इस चैनल को ज़रूरत पड़े वहाँ तक पहुँच जाए, तो वो व्यक्ति भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, वेल डन।